नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। श्री हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर राजनांदगांव शहर में निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। और स्कूल में चौकीदार नियुक्त कर रहे पार्षद ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के हनुमान भक्तों द्वारा 2 दिवसीय आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी हनुमान जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज श्री हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर शहर में भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें सभी दल के प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त शामिल हुए। राजनांदगांव शहर में श्री हनुमान जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से भक्तिमय वातावरण के बीच मनाया जाता है। इस वर्ष भी आयोजन समिति द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत आज हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में श्री हनुमान भक्त शामिल हुए। इस आयोजन को लेकर आयोजन समिति के प्रभारी जम्मन देवांगन ने बताया कि श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है। वहीं कल श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी, जिसमें 14 अलग अलग विधा में कलाकार इस भक्तिमय यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। प्रथम दिवस में आज मोटरसाइकिल बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इसमें शहर के युवा एवं समाज के प्रमुख लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। दूसरी दिवसी में हमारा शोभा यात्रा रहेगा, जिसमें नगर के सभी समाज सेवी, सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेतागण और सभी सम्मानित जन इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। इस समय महिला समूह से भी लोग आएंगे। तो और इस आयोजन में 14 इवेंट है, जिसमें एक विशेष आकर्षण का केंद्र हनुमान जी बनेंगे। वो अपनी विभिन्न कलाकृतियों का प्रदर्शन करेंगे। और दूसरा पंजाब ढोल है, जो अपना प्रदर्शन का 2 आकर्षण केंद्र हैं। उसके छोड़ और भी कई इवेंट हैं। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न वार्डों से होती हुई गुजरी। इस दौरान शहर में जय श्री राम का नारा गूंजता रहा। वहीं एक भव्य रैली से शहर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम जनता की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। जय भारत सत्याग्रह अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय पत्रकार वार्ता लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां भाजपा के मोदी राज में आम जनता की आवाज़ को उठाने एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार प्रताड़ित करती है। देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 4 बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपनी गरिमा को लांघते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और जब इन सब से भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की बात को नहीं दबा पाते, तो फिर ये जनता की आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। जब वो सही बात सदन में बात करते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है या अडानी जी से संबंध क्या है, तो सदन में आप उसके माइक को बंद करवा देते हैं। इस सदन, उस सर्वोच्च सदन में आप इस प्रकार का काम करते हैं। क्या दिक्कत है आपको बताने में? पारदर्शिता होना चाहिए। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं बताते? आखिर इतना पूछने के बाद पूरा देश पूछ रहा है, पूरे देश में ये बात है कि पूछ रहा है, तो आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये बताइए आप। आखिर
वही अडानी, वही अंबानी, वही अडानी आपके साथ में जाते हैं। वही अडानी जहाँ जहाँ विदेश में आप जाते हैं तो वहाँ वहाँ आपके साथ हवाई जहाज़ में जाते हैं। आपके मंत्री तो नहीं जाते कोई, ये बिजनेसमैन जाते हैं। वो बिजनेस जो आपके साथ लगे रहते हैं, उनकी जैसे ही आप वहाँ जाते हैं उसके बाद वहाँ उनको काम मिल जाता है। ये क्या है? ये सब स्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि आप जवाब नहीं देते और आप अपने लोगों के बीच में ही ये काम है। देश का विकास करिए, अपनों का विकास मत करिए। आप ये अपनों का विकास कर रहे हैं और देश की जनता का विकास कहीं नहीं हो रहा है, ना देश के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। देश को जो वादे उन्होंने जनता से अपना चुनाव के समय में वोट मांग के किए, उसका भी कोई आज तक के पालन नहीं हुआ, उसका भी कुछ नहीं किया उन्होंने। और जहाँ सही बात बोलो तो उनको बातों को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करना, एकमात्र इंसान है हमारे कांग्रेस पार्टी के जो आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हर बात को सामने प्रमुखता से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आज क्यों यह स्थिति आ रही है कि संविधान बचाने की बात आ रही है। आज क्यों ये स्थिति आ रही है कि आप हर चीज़ों को ओवरलैप करते हुए अपने सरकारी मशीनरों का, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आपके बीच में बिल्कुल 45 दिन में जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई हुई है उसके बाद आपने मकान खाली करने के लिए आपने नोटिस दिया, उसके बाद आपने उनके ऊपर में सभी आरोपों की जो है उसकी बात कर रहे हैं। जो आज तक के गोधरा कांड की जांच आप क्यों नहीं कराते हैं? आप पहले मुख्यमंत्री रहे उस समय, आज तो प्रधानमंत्री हैं। आज विपक्ष पूछता है गोधरा कांड की जांच, उस समय आप क्यों नहीं कराते? ये लोगों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये इनको सामने इस प्रकार का जो प्रताड़ित करने की सोच रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत है। और कांग्रेस पार्टी न कभी डरी है, न कभी झुकी है और न झुकेगी, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम महात्मा गांधी जी के मार्ग में चलने वाले हैं और हम सत्याग्रह के माध्यम से, आज ये तीसरी राजस्व स्तरीय ब्लॉक पत्रकार वार्ता थी। इसके पहले हमने मशाल यात्रा निकाली थी। इसके पहले पंडित राजेंद्र तिवारी जी जो हमारे आदरणीय खादी ग्राम उद्योग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता ली थी। इसी क्रम में घटनाक्रम जैसे जैसे हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमको निर्देश आएगा हम करेंगे और जनता का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता इस बात को समझ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि आखिर राहुल गांधी के ऊपर सारी कार्रवाइयां क्यों की गई है। इसका एकमात्र कारण है राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी के निकट सहयोगी अडानी के घोटालेबाजी और अडानी मोदी के गठबंधन पर आवाज़ उठाते हुए सवाल पूछे थे कि अडानी की शैल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री छाबड़ा ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। जब उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, उनकी आवाज़ दबा सकते हैं, तब आम आदमी की क्या बिसात है। यह भारत के प्रजातंत्र में तानाशाही की शुरुआत है। कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। हम जनता के बीच जाएंगे, देश के हर गली मोहल्ले चौक चौराहों को संसद बनाएंगे। कहां कहां आप हमारी आवाज़ रोकेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी, महामंत्री फिरोज अंसारी, दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सूर्यकांत जैन, पार्षद मनीष साहू, महेश साहू सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में एक नशेड़ी युवक ने मंदिर से त्रिशूल बाना निकालकर अपने पिता की हत्या कर दी। दरअसल पिता ने युवक को शराब पीने के लिए मना किया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने का मामला प्रकाश में आया है। यहां एक नशेड़ी युवक ने अपने पिता की मंदिर में रखे त्रिशूल से घोंपकर हत्या कर दी। उसने पिता को इसलिए मारा क्योंकि पिता शराब पीने के लिए बेटे को मना किया करता था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगढ़ के थाना प्रभारी सुरेंद्र सोनकर ने बताया कि डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम हीरापुर निवासी दुखूराम खेती किसानी का काम करता था। उसका बेटा खेमलाल वर्मा महाराष्ट्र के नासिक में मजदूरी किया करता था। इस बीच कुछ दिन पहले वो अपने घर आया था। खेमलाल शराब पीने का आदी था। नासिक से आने के बाद आए दिन वह शराब पीकर घर आया करता था और घर में विवाद करता था। रविवार रात को दुखूराम गांव के शीतला मंदिर के पास ही बैठा था। इसी दौरान वहां पर आरोपी खेमलाल नशे में पहुंचा, जिस पर पिता दुखूराम ने शराब पीने के लिए मना किया। इससे नाराज आरोपी खेमलाल
मंदिर में रखे त्रिशूल बाना को निकालकर अपने पिता पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही दुखूराम की मौत हो गई। मृतक दुखूराम वर्मा के बेटे खेमलाल वर्मा ने नशे की हालत में मंदिर के ही जिसको लोकल उसमें त्रिशूल जैसा एक लोहे का बना हुआ रहता है, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होता है, उसको ले करके उसने अपने पिता के ऊपर वार किया। उनके नाक में चोट लगी, जिसके कारण मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया, जहां पंचनामा और पीएम का कार्रवाई कराया गया। स्पॉट से आरोपी खेमलाल वर्मा को हिरासत में लिया गया। विधिवत अभी उसकी कार्रवाई जारी है और ग्राम वासियों का कहना था कि आरोपी जो है अपने घर से बाहर नासिक में कमाने खाने जाता था। अभी कुछ दिन पहले ही वो आया था और पूर्व में भी नशे का आदी रहा है। कल रात उसने आवेश में आकर के अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पीएम के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चौकीदार को लेकर ज्ञापन। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड
होम अप्लायंसेस, लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल में वार्ड पार्षद ऋषि शास्त्री ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चौकीदार की नियुक्ति की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वार्ड पार्षद के साथ बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। राजनांदगांव शहर में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला संचालित है। संस्था में चौकीदार पद स्वीकृत है, किंतु चौकीदार की नियुक्ति आज पर्यंत तक नहीं हुई है। ऐसे में वार्ड पार्षद ऋषि शास्त्री ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चौकीदार की नियुक्ति की मांग की है। वार्ड पार्षद ऋषि शास्त्री का कहना है कि स्कूल के रिनोवेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल की महत्व की सामग्री की अभिरक्षा के दृष्टि से रात्रिकालीन चौकीदार की अत्यंत आवश्यकता है। इसी तरह स्कूल में विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन के लिए कुर्सी टेबल, कंप्यूटर टेबल, प्रयोगशाला की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वार्ड पार्षद के साथ वार्डवासी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुईखदान में कांग्रेस जिला प्रभारी सुनील कांत पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की सदस्यता केंद्र सरकार द्वारा समाप्त किए जाने का विरोध जताया है और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त होने के बाद से ही देश भर में कांग्रेस पार्टी विविध कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार पर लगातार विरोध जता रही है। इसी कड़ी में नवीन जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के छुईखदान में कांग्रेस के जिला प्रभारी सुनील कांत पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता लेकर अपना विरोध जताया है
और राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने से इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता लेकर अपना विरोध जताया है। इसी कड़ी में कांग्रेस जनों ने छुई खदान में एक प्रेस वार्ता लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी पर अत्याचार कर रही है और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। जो व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आम जनता की आवाज़ उठाता है, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता की बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ऐसी कौन सी बात है कि अडानी जी और मोदी जी के संबंध जो हैं, उस संबंध को पर्दाफाश करने के लिए ऐसा कौन सी बात आ गई कि वो उसको संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर आदमी को बोलने का मौका मिलना चाहिए और राहुल गांधी जी की बातों जो संसद में अडानी के खिलाफ बोले थे, उस संसद को हटाने की क्या ऐसी कौन सी बात आ गई। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको नष्ट करने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। कुछ ये अभियान भी चलाएगी इसमें? ये एक अभियान ही है, अभी चल रहा है, प्रदेश में चालू हुआ, जिला में चालू हुआ, आज ब्लॉक में हो रहा है, अब चौक चौराहे और गांव में भी होगा, क्योंकि हमको वास्तविक बात को गांव की आम जनता तक पहुंचाने का हमारा काम है। आज मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेस वार्ता क्यों किया गया, क्योंकि जिस प्रकार मोदी सरकार प्रजातंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, जो अपने आप में आपके समक्ष है। जिस प्रकार पार्टी के नेता राहुल गांधी को सदन से अयोग्य घोषित किया जा रहा है, ये सब साजिश है। जहाँ निर्णय कानूनी तौर से राष्ट्रपति को लेना चाहिए, वहाँ लोकसभा के अधिकारी लोग निर्णय लें, तो ये तो गलत बात है। लेकिन जिस प्रकार राहुल गांधी और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश जी आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ हूँ और हमारे सब वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हमारे साथ हैं, मैं भी उनके साथ आवाज़ उठाऊंगी। अडानी जो घोटाला कर रहे हैं, जहाँ 20 करोड़ हजार उनके खाते में किस प्रकार से आया, ये सब आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं भी ये आवाज़ उठाऊंगी। तुम धर्म जाति में बांटोगे, हम एक होकर दिखाएंगे। तुम धर्म जाति में बांटोगे, हम एक होकर दिखाएंगे। जब जब तुम्हारा अन्याय बढ़ेगा, तब तब हमारा आवाज़ उठेगा। हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम एक थे, एक रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिला प्रभारी सुनील कांत पांडे ने कहा कि यह एक न्यायालयीन प्रक्रिया है और न्यायालयीन प्रक्रिया का कांग्रेस सम्मान करती है। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस कमेटी डोंगरगढ़ ने एक प्रेस वार्ता लेकर राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है और कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ने की बात कही है। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस किसान नेता महेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता लेकर केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने का विरोध जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र यादव ने कहा कि पूरे देश में यह पहली बार हो रहा है कि लोकतंत्र आज खतरे में है। आज लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है और राहुल गांधी पर दोषारोपण किया जा रहा है। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त की गई है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी। भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र आज खतरे में है। जो व्यक्ति राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, आप सभी को मालूम है राहुल गांधी जी लगातार जनहित में दबे कुचलों की आवाज़ को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। आज लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार दोषारोपण राहुल गांधी जी के ऊपर कर रहे हैं। हम इनकी लड़ाई, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे नेता जो हमेशा जनहित के लिए जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी,
उनको उनकी सदस्यता खत्म करने का ये षड्यंत्र जो है ये ठीक नहीं है। हम सड़क की लड़ाई लगातार लड़ेंगे। न्यायिक व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन लगातार ये देख रहे हैं कि संसद की सदस्यता समाप्त करना, लगातार राहुल जी के ऊपर आरोप लगाना, ये कुल मिला के द्वेषपूर्ण राजनीति है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर जो राहुल गांधी जी की है, उससे भाजपा बौखला गई है, डर गई है। कांग्रेस किसान नेता ने भाजपा द्वारा द्वेषपूर्ण राजनीति के तहत राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करती है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।